फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो इस नए वीडियो में हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 3 शासकों के बारे में बात करेंगे, चेर, चोल और पांड्य। तो कुछ खास बातें जान लें इनके बारे में। चेर जो वर्तमान केरल का स्थान है, चोल जो वर्तमान आंध्र प्रदेश की जगह है और पांड्य जो वर्तमान तमिलनाडु है। चेरों ने अपना एक झंडा बनाया था जिस पर इन्होंने प्रतीक चिन्ह धनुष रखा था। चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था झंडे पर वो बाघ था और पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। तो आगे देखते हैं। चेर राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना गया है। दक्षिण भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम सबसे पुराना जो साम्राज्य होगा वो चेर को पढ़ेंगे। अशोक के बृहद शिलालेखों में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ। ठीक है, चेर शब्द की जो उत्पत्ति थी, यहाँ पर चेर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई, जिसका अर्थ था पर्वतीय प्रदेश। तो इसीलिए चेर राज्य को पर्वतीय देश भी कहा जाता है। यहाँ पर चेर के प्रथम शासक उदयन चेरल हुए। ये जो चेर साम्राज्य है आधुनिक केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है, हम पहले देख चुके हैं। प्रथम चेर शासक उदयन चेरल हुए। ये उदयन चेरल, इनके संबंध में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को इन्होंने भोजन कराया था और इसी कारण इन्हें महाभोजन उदयन चेरल की उपाधि भी मिली हुई थी। चेर वंश के सबसे प्रतापी शासक सेन गुट्टवन थे। सेन गुट्टवन को लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता है और इन सेन गुट्टवन के बारे में आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की, पहली बात। दूसरा, इन्होंने चेर राज्य में पत्नी पूजा प्रारंभ की, जिसे बाद में कड़गी पूजा भी कहा गया। कड़गी पूजा का चलन किसके शासक के काल में हुआ? तो ये सेन गुट्टवन हुआ करते थे। इनके जो एक शासक हुए आदि गहमान, इनके समय में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत करी गई थी। अगला चोल राज्य। चोल का शाब्दिक अर्थ है नव प्रदेश, नव प्रदेश या नया प्रदेश। इस जो चोल साम्राज्य था इसका विस्तार मित्रों पेन्नार व वेल्लार नदियों के बीच में हुआ था, जिसके कारण इसे चोल मंडलम भी कहा गया। चोल प्रारंभ में चोल राज्य की राजधानी, मतलब जब एकदम शुरुआती ये शासनकाल शुरू हुआ होगा तब यहाँ की राजधानी उत्तरी मंगलुरु हुआ करती थी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद यहाँ की राजधानी उरैयूर हुई। इस समय चोलों के 2 प्रमुख शासक हुए, एक एलारा और एक करिकाल। यहाँ पर 2 प्रमुख शासक थे, एलारा और करिकाल। तो इनके बारे में देखते हैं मित्रों। जो एलारा थे ये चोल राज्य के प्रथम शासक थे जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और 50 वर्ष तक वहाँ पर इन्होंने शासन किया। करिकाल यहाँ के प्रमुख महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इनके बारे में बताया जाता है, इनके करिकाल शब्द का अर्थ ही होता है पाम जला हुआ व्यक्ति। करिकाल के कुछ कामों को देखते हैं। इनके समय में 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए। एक हुआ वेण्य का युद्ध। इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित लगभग 11 राजाओं को पराजित किया था। शिलापदिकारम नाम के एक ग्रंथ में करिकाल के हिमालय तक भारत विजय का वर्णन मिलता है मित्रों। कि शिलापदिकारम ग्रंथ में ये दिया गया है कि करिकाल ने हिमालय तक भारत की विजय की, मतलब दक्षिण भारत से हिमालय तक की यात्रा की और पूरा भारत विजय किया था। कराईकाल के समय में कावेरी पट्टनम नाम के स्थान की स्थापना हुई और इन्होंने अपनी राजधानी उरैयूर से स्थानांतरित कावेरी पट्टनम कर ली थी। करिकाल के बारे में ये एक बात और कही जाती है कि इन्होंने भी श्रीलंका की विजय की और कावेरी पट्टनम की स्थापना करने के साथ साथ एक बंदरगाह भी बसाया था जिसे पुहार कहा गया। और इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, खास बात है कि कावेरी नदी के किनारे इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। मित्रों, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे उसमें परीक्षाओं में कि किस चोल शासक ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। और इस बांध का निर्माण इन्होंने 12,000 गुलामों की मदद से करवाया था। अब हम देखते हैं पांड्य राज्य। तो पांड्य का अर्थ होता है प्राचीन प्रदेश। यहाँ पर पांड्यों का अर्थ प्राचीन प्रदेश से लिया गया है। इस वंश के प्रथम शासक थे नेडियोन। इनके पांड्य शासकों में प्रथम शासक थे नेडियोन। इनका उल्लेख जो मेगास्थनीज थे पांड्य राज्यों का उल्लेख मावर नाम से करते हैं।
पांड्य राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा किया गया है, जिसका नाम लिया गया यहाँ पर माबर। इसमें आधुनिक तमिलनाडु का क्षेत्र शामिल है। यहाँ नेडियों ने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। इनके द्वारा कुछ काम किए गए थे। और नेडियोन का शाब्दिक अर्थ होता है कि लंबा आदमी। इन्होंने समुद्र की पूजा भी प्रारंभ करी, लेकिन इसके बारे में कुछ संदिग्ध है कि किया या नहीं किया, लेकिन समुद्र की पूजा का उल्लेख इनके लिए मिलता है। एक शब्द यहाँ पे आया है अड़िकट। अड़िकट या तमिल शब्द के 2 शब्दों से मिला है। अड़ि मीन्स बांध और कट मीन्स निर्माण। तो चोल शासकों के समय कावेरी नदी पर जो बांध बनाया गया, जिसे महाअड़िकट कावेरी नदी कहा गया, महाअड़िकट कहा गया, तो इसका काम जल को सिंचाई के लिए प्रयोग करने के लिए प्रथम प्रयास था। जो मतलब बांध बनाया गया था, ये 160 किलोमीटर लंबा बांध जो बनाया था कार्यकाल के द्वारा, तो इसे महाअड़िकट कहा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य, बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इस जल के द्वारा खेतों की सिंचाई की जा सके। तो मित्रों, यहाँ पर ये आपके कुछ प्रश्न दक्षिण भारत के इतिहास से ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।